चमत्कार जो मूसे के द्वारा परमेश्वर ने किया वह निकटता से पैदा हुआ। नो इंटीमेसी इज इक्वल टू नो पैशन फॉर गॉड। आप निकटता में नहीं चलोगे, आप परमेश्वर के लिए जोशीले नहीं रहोगे, आप परमेश्वर के लिए जोशीले नहीं रहोगे, आपके जीवन में लोगों के लिए करुणा पैदा नहीं होगी, और जब लोगों के लिए करुणा नहीं होगी तब सामर्थ नहीं बहेगा। निकटता होगी तो आप जोशीले बने रहोगे, आप जोशीले बने रहोगे तो वो परमेश्वर के लोगों के लिए कंपैशन पैदा करेगा, आपके दिल के अंदर करुणा होगी लोगों के लिए, और जब करुणा होगी तब जाके चमत्कार होंगे, तब जाके चमत्कार होंगे। एक परमेश्वर के व्यक्ति कॉन्फ्रेंस के अंदर थे और वहां पे व्हील चेयर में आया बंदा, और वो प्रभु के प्यार से भर गए और उसको वह हग कर रहे थे और ऐसे कैरी करके चल रहे थे, और चलते चलते दूसरों के लिए दुआ भी कर रहे थे, और उसके बाद में थक गए तो उन्होंने चेयर में रख दिया। रात को जब वह बंदा घर पे गया, परमेश्वर की लाइट उसके ऊपर आई और वह उछल के वह दीवार पे टकराया, और जैसे ही नीचे लैंड हुआ वह चंगा हो गया। जो प्रभु का व्यक्ति था वह कंपैशन से भरा हुआ था, वह परमेश्वर में से आने वाली करुणा से भरा हुआ था, उसका दिल परमेश्वर क्या चाहता है उससे भरा हुआ था, राइट, उससे भरा हुआ था। मूसा प्रभु के लिए जोशीला था, मूसा प्रभु के लिए जोशीला था, उसका जोश था वो परमेश्वर के लिए था, वो परमेश्वर के नजदीक ले जाने वाला था, राइट। मूसा नॉर्मल लाइफ जीना नहीं चाह रहा था। मूसा की लाइफ एक्सोडस 3 के अंदर हम देखें तो सेटल लाइफ थी। मूसा की लाइफ, वह चरवाहा था, वहां पे अपने फादर इन लोगों के जो भी भेड़ थी उनको चरा रहा था, उसका बच्चा था वहां पे, उसकी बीवी थी वहां पे, ही वाज हैविंग वेरी गुड लाइफ। लेकिन मूसा था वह नॉर्मल लाइफ से ऊपर जीवन जीना वह पसंद करने वाला व्यक्ति था। चमत्कार तब होंगे जब आप पैशनेट होंगे, पैशनेट आप तब होंगे जब आप नॉर्मल कैजुअल लाइफ को ना भूलो। मुझे नॉर्मल लाइफ नहीं जीनी है, मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रभु के लिए लाइफ जीनी है, राइट। कॉल्ड आर मैनी, चोजन आर फ्यू, बुलाए बहुत है और पसंद किए गए थोड़े। व्हाट इज द डिफरेंस? पसंद किए गए हैं वो पैशनेट होते हैं प्रभु के लिए, पसंद किए गए होते हैं वो बलिदान देने के लिए तैयार होते हैं, पसंद किए गए जो लोग होते हैं वो परमेश्वर क्या चाहता है उन बातों को जन्म देने के लिए तैयार होते हैं। पर पैशनेट जो लोग होते हैं वह लोग परमेश्वर की दिशा के अनुसार जीवन में परिवर्तन लाना चाहते हैं। They are new wine skin. वो पुरानी सोच वाले नहीं होते हैं, वो प्रभु को प्रभु आज मानते हैं, वो प्रभु को प्रभु आज मानते हैं, वो पैशनेट होते हैं, राइट। वह खुदा के साथ रहना चाहता था, उसने यह चाहने के लिए वह और उसकी यह चाह ने उसे खुदा जैसे काम करने के लिए काबिल बनाया। वह चाहता था वह प्रभु के साथ जिए, और उसकी ये जो चाह थी उसने उसको इक्विप किया, उसने उसको अभिषेक दिया, उसने उसको एम्पावर किया कि वह परमेश्वर जैसे काम कर पाए। हमारी चाह तय करती है तो जीवन में क्या करना है, राइट। What are you passionate about says where your heart is. आप कौन सी बात में पैशनेट हो वह बताता है कि आपका दिल किन बात में लगा हुआ है, राइट। नो पैशन फॉर गॉड, नो मिरेकल्स। मिरेकल्स वहां नहीं होते हैं जहां पैशन नहीं होती है। मिरेकल्स वहां होते हैं जहां आज प्रभु के लिए पैशन होती है, जहां आज प्रभु के लिए भूख और प्यास होती है। एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी नॉर्दर्न अमेरिका के अंदर जहां पे रेड इंडियंस लोग रहते हैं, राइट, पिछड़े हुए बैकवर्ड लोग रहते हैं, और वहां पे प्रभु के एक व्यक्ति काम कर रहे हैं और करीबन 600 लोग थे वहां पे वो कॉन्फ्रेंस के अंदर।
3 दिन से वो प्रार्थना कर रहे थे, 3 दिन से प्रार्थना कर रहे थे। और अचानक वहां पे जब वो कलीसिया का लीडर था वो आया तीसरे दिन, तो वहां पे परमेश्वर का बादल नीचे आया। And everybody on the floor, everybody on the floor, everybody on the floor। और वो बादल इतना परमेश्वर का सामर्थ्य था, 3 गांव तक सभी लोग नीचे थे। वो प्रभु की शकाइना ग्लोरी वहां पर नीचे उतर के आए। जहां प्रभु की भूख और प्यास होती ना, वहां प्रभु नीचे उतर के आएगा। Of course God is everywhere, but God does not manifest everywhere। प्रभु सभी जगह पे, लेकिन वो अपने आप को वहां पे प्रूफ नहीं देता कि आई एम हियर। वो वहां पे नीचे उतर के आएगा जहां हम उसके लिए पैशनेट हो। प्रभु मुझे तू चाहिए, मुझे राजाओं का राजा चाहिए, राइट? राजाओं का राजा चाहिए। भजन संहिता 51 और वचन 11 में ऐसा लिखा गया है कि दावीद ऐसा कहता है, मुझे तेरी हजूरी में से ना निकाल। डेविड से प्रभु तेरी प्रेजेंस में से मुझे ना निकाल, और तेरा पवित्र आत्मा मेरे से ना ले। डेविड जो शेफर्ड था, डेविड जो प्रभु के पीछे चल के आगे बढ़ा था, डेविड जिसको प्रभु ने राजा बनाया था, उस डेविड ने जब व्यभिचार का पाप किया, उस डेविड ने जब खून किया, तब जाके वह पछतावा करता है। उसको पता है वो जिस पोजीशन पे आया है वो परमेश्वर की उपस्थिति के द्वारा आया है। उसको पता है प्रभु नहीं है तो मैं खड़ा नहीं रह सकता हूँ यहाँ पे। तो वह वहां पे पछतावा करता है, वह वहां पे कहता है, प्रभु तेरा ये अनुग्रह, प्रभु तेरा ये पवित्र आत्मा यहाँ से ना ले। हमारे अंदर ये सेंसिटिविटी होनी चाहिए कि प्रभु तेरी उपस्थिति मेरे जीवन से ना हट जाए, तेरा पवित्र आत्मा मेरे जीवन से ना हट जाए। कोई भी ऐसी बात जो प्रभु को पसंद नहीं है और जो हमारे जीवन में है, उन बातों को हमको अल्टार पे रख देना होगा, उन बातों को, तब जाके वो उपस्थिति हमारे साथ रहती है। पवित्र प्रभु अपवित्र पात्र में नहीं रह पाएगा, पवित्र प्रभु अपवित्र पात्र में नहीं रह पाएगा। इसीलिए यीशु के लहू बहाने से हमको सबसे पहले शुद्ध किया गया, राइट? और उसके बाद में पवित्र आत्मा हमको हर रोज पवित्रता में चलाता है। एक राजा डेविड वो समझता है मुझे प्रभु चाहिए, बाकी सब अपने आप मिल जाएगा। We have to come to the point, मुझे प्रभु चाहिए, और प्रभु के अंदर सारी बातें, राइट? क्यों चमत्कार होते हैं? क्योंकि प्रभु साथ में है, तब जाके चमत्कार होंगे। प्रभु ने पतरस का चमत्कार करने में इस्तेमाल किया, उसके पहले परमेश्वर ने पतरस के प्यार को और परमेश्वर की निकटता को रिस्टोर किया। यूहन्ना 21:15 से लेके 17 हम पढ़ेंगे। भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम करता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने उसे तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उसने कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तू यह जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। यीशु मसीह ने पतरस
की परछाई से लोगों को चंगा करने से पहले पतरस की निकटता को रिस्टोर किया, पतरस की गिल्ट को दूर किया। जहां गिल्ट होगी वहां निकटता कभी नहीं रह पाएगी। जहां प्रभु के लिए प्यार होगा वहां पे हम निकटता में जी पाएंगे। और वह निकटता जब रिस्टोर हुई तब पतरस खड़ा हुआ, और पतरस जो एक समय भागा था यीशु मसीह के क्रूसिफिक्शन पे, वही पतरस खड़ा हुआ और उसके प्रचार से 3000 लोग प्रभु में। वही पतरस करनेलियस के वहां गया, और जब वह वहां गया तब जाके वह बोलता था और पवित्र आत्मा नीचे आया। पवित्र आत्मा लोगों को तब छूता है जब आप प्रभु से के साथ निकटता में जीते हो। पवित्र आत्मा तब छुएगा, पवित्र आत्मा सबसे पहले आपको छुएगा, फिर वह पवित्र आत्मा जिसने आपको छुआ है वह जब आप जाओगे दूसरों के वहां तब दूसरों को छुएगा। अगर पवित्र आत्मा ने आपको नहीं छुआ है तो पवित्र आत्मा दूसरों को आपके द्वारा छू नहीं सकता। राइट? निकटता बगैर हमें स्केवा के पुत्रों के जो परिणाम आएंगे वैसे परिणाम मिलेंगे। वहां पे निकटता नहीं थी। पॉल के जीवन में निकटता थी, पीटर के जीवन में निकटता थी। जीसस वाज क्लोज विद होली स्पिरिट। यीशु मसीह थे, वह निकट थे, तब जाके वहां पे परमेश्वर का काम हुआ। राइट? एक्सोडस 3:1 से लेके 4। मूसा ने अपने ससुर यित्रो नामक मिद्यान के याजक की भेड़ बकरियों को चराता था, और वह उन्हें जंगल की पश्चिमी और होरे नामक परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया। और परमेश्वर के दूत ने एक कंटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया, और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। तब मूसा ने कहा, मैं उधर जाकर इस बड़े अचंभे को देखूंगा कि वह झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, इधर पास मत आ और अपने पांवों की जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। मूसे को परमेश्वर ने फिरौन के पास भेजा। मूसे का इस्तेमाल चमत्कारों के लिए किया। उसके पहले परमेश्वर का दूत उसको आग की ज्वाला में मिलने के लिए आया, और जब मूसे का आमना सामना उस परमेश्वर के साथ हुआ तब जाके मूसे के अंदर परिवर्तन आया, और तब जाके मूसे का इस्तेमाल परमेश्वर ने चमत्कारों के लिए किया। राइट? चमत्कार आपके जीवन में तब होंगे जब पवित्र आग की लपेट में आप आ जाओगे। जब तक मूसे वह आग की लपेट में नहीं आया था, जब तक वह मूसे आग के नियंत्रण में नहीं आया था, तब तक वह ऑर्डिनरी मूसे था। राइट? मूसे ने आग को देखा और पवित्र आग ने उसको पकड़ लिया, और इसीलिए मत्ती 3:11 कहता है, यूहन्ना बपतिस्मा कहता है, मैं अभी पानी का बपतिस्मा कर रहा हूं, लेकिन मेरे पीछे जो आएगा वह आपका बपतिस्मा पवित्र आत्मा से और आग से करेगा। वह आपका बपतिस्मा पवित्र आत्मा से और आग से करेगा। राइट? वह मूसे आग को सिर्फ देख के बैठा ना रहा, उसने आग को अपना नियंत्रण लेने दिया। काफी बार हम पवित्र आत्मा पाने के बाद हम बैठे रहते हैं। नहीं, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा इसलिए हमें दिया जाता है कि पवित्र आत्मा जो चाहे वह हमारे जीवन में और हमारे जीवन के द्वारा करे। प्रभु हमारे अंदर इसलिए रहने आते हैं कि प्रभु अपनी मर्जी ये मंदिर में परिपूर्ण करे। और जब उसका आमना सामना आग से हुआ तब जाके मूसे की पुरानी सोच जली, तब जाके मूसे पुरानी आइडेंटिटी में बाहर आया, तब जाके मूसे जो मर्डरर था वह उसकी गिल्ट में से बाहर आया, तब जाके मूसे की जो एम्बिशन थी
राइट, वो एम्बिशन आग के अंदर जल गई। जब आग का आमना सामना होता है तब जाके पुरानी बातें वह जल जाती है। जब हमारा आमना सामना वो प्रभु के साथ होता है जो भस्म करने वाली आग है, राइट, वो आग के सामने जब आया तब मूसा की अशुद्धता दूर हो गई। वो आग के सामने आया तब मूसा का डर चला गया। वह इजिप्ट से भागा हुआ था, वह डरा हुआ था, वह डर चला गया जब आग के सामने आया। मूसा जब आग के सामने आया तब मूसा का कंफर्ट जोन वहां पे जला। जब हम पवित्र आग के सामने आते हैं ना तब हमारे कंफर्ट जोन जलने लगते हैं। मूसा जब आग के सामने आया तब वह नई रीति से देखने लगा। अभी तक वो सिर्फ हित्रों की भेड़ को देख रहा था, आग के सामने आमना सामना होने के बाद वो परमेश्वर की भेड़ को देख पाया। राइट, वह आग है जो हमको नई रीति से दिखाती है। वह आग ने मूसा की सीमा को तोड़ के रख दिया। मूसा की सीमा थी कि वह हित्रों का सिर्फ काम करे, वह हित्रों की भेड़ को संभाले, लेकिन परमेश्वर ने पवित्र आग ने उसकी सीमा को तोड़ा और उसके अंदर से परमेश्वर की उपस्थिति बाहर आने लगी। वह आग ने नेचुरल मूसा को, वहां के नेचुरल मूसा को और नेचुरल माइंडसेट को वहां पे जला के हटा दिया। वो आग थी जिसने नेचुरल माइंडसेट को हटा दिया और फिर सुपरनेचुरल मूसा वहां पे जन्म ले पाया। राइट, जो मूसा मिदियान देश से होरेब पर्वत पे आया वो मूसा अलग था, और जो मूसा होरेब पर्वत से मिदियान वापस गया वो मूसा अलग था। अब आग थी उनके बीच में, अब परिवर्तन था। जो मूसा मिदियान के याजक को मिलके आया था वो मूसा अलग था, और जो मूसा परमेश्वर को मिलके मिदियान गया था वापस वो मूसा अलग था। जो मूसा लोगों को मिलके पर्वत पे आया था वह मूसा अलग था, और जो मूसा वह कनान देश के मालिक को, पृथ्वी के मालिक को मिलके वापस गया था मिदियान, वह मूसा अलग था। अब वह परिवर्तित मूसा था, अब वह पुराना मूसा नहीं था। वह की भेड़ बकरियों को लेके आया था लेकिन परमेश्वर के बच्चों को लेके वापस गया। He came with little flock, वह छोटे झुंड को, वह टोली को लेके आया था भेड़ बकरियों की, लेकिन जब आमना सामना परमेश्वर के साथ हुआ तब he was pregnant with children of God. Right? वो जब मिदियान देश में से आया था, वह आया था मिदियान देश में से, लेकिन वह वापस गया कनान देश को लेके। He came from Midian, but he was pregnant with Canaan. वो कनान देश को अपने अंदर वापिस लेके गया। वो भेड़ बकरियों को चराने वाली लाठी को लेके आया था, लेकिन वह परमेश्वर की लाठी, परमेश्वर के अधिकार को लेके वापिस गया। राइट, जब हमारा आमना सामना प्रभु के साथ होता है ना तब जाके परमेश्वर का अधिकार हमारे अंदर इम्पार्ट होता है। वह इंसानी ताकत से आया था और वह खुदा की ताकत को वापस लेके गया। वो जब आया वो फिजिकल स्ट्रेंथ से पर्वत पे आया था, लेकिन जब वो वापस गया वो सुपरनेचुरल स्ट्रेंथ से वहां पे गया। राइट, वह हिजरों का जमाई था, ऐसे आया था, सिपोरा का पति बन के आया था, और जब वो वापस गया वो इस्राएल देश का पिता बन के वापस गया। जब प्रभु का आमना सामना होता है तब आप बदलते हो, तब आप बदलते हो, तब आप बदलते हो। राइट, मूसा अब पवित्र आत्मा की चंगुल में 100% आ चुका था। मूसा पवित्र आग की चंगुल में 100% आ चुका था। राइट, आपका पवित्र आग की चंगुल में आना यानी चमत्कारों को जन्म देना। डिजायर फायर, प्रभु मुझे वह आग चाहिए, मुझे वह आग चाहिए। वह आग आई स्वर्ग से 120 के ऊपर उतरी और 120 के 120 परिवर्तित हो गए। वह वैसे के वैसे ना रहे। कोई इंडिया आया, कोई दूसरे देशों में गया, कोई समारिया गया, वो लोग बदल गए। आग है जो हमें बदलती है, आग है जो हमें अंदर से जलाती है। आग पता नहीं चलेगा, वो जो बुश था, वो झाड़ी थी,
वो जल तो रही थी, भस्म नहीं हो रही थी। जब पवित्र आग आती है तब हम अंदर से जलने लगते हैं। बाहर से पता नहीं चलता है, लेकिन अंदर से हम परिवर्तित होते जाते हैं। हमारे वो थॉट्स, हमारी वो योजनाएं, हमारे वो प्लान्स, हमारी वो बातें जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, उन सभी बातों को वेदी पे लाया जाता है उस आग के द्वारा। और हम जब बाहर जाते हैं, वी आर ट्रांसफॉर्म पीपल। सामरिस थी, वह जो पानी भरने आई थी कुएं पे, वह अलग थी, और जिसका आमना सामना आग से भरे हुए यीशु के साथ हुआ और वापस गई, वह सामरिस स्त्री, शी वॉज डिफरेंट। जक्कायस जो पेड़ पे चढ़ के यीशु को देखने आया था, वह जक्कायस अलग था। और जक्कायस जिसका आमना सामना आग से भरे हुए यीशु से हुआ था और वह नीचे उतरा था, वह जक्कायस अलग था। आग है जो हमारे जीवनों को नए पहलू में ले जाती है। प्रभु की आग है जो हमारे जीवनों के ऊपर स्वर्ग को खोलती है। वो प्रभु की आग है, वो प्रभु की आग है। राइट। चमत्कार तब होते हैं जब हमारा आमना सामना प्रभु के साथ, आग के साथ होता है। चमत्कार तब होते हैं। राइट। एक्सोडस 3:10। इसीलिए मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरी इजरायली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। इसलिए मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूं, क्योंकि इस्राएल के लोगों को, इस्राएल प्रजा को मिस्र से निकाल आए। इसका यह मतलब मोसे खुद से गया नहीं था, मोसे को भेजा गया था। चमत्कार तब होते जब आपको भेजा जाता है। चमत्कार तब होंगे जब आपको भेजा जाएगा। राइट। मोसे गया नहीं था, मोसे को भेजा गया था। There is a difference between went one and sent ones. Right? हम कुछ आपसे शुरू कर दे और परमेश्वर हमको बोले ये तू काम कर, उसमें बहुत अंतर है। परमेश्वर की ओर से जो होगा वह अलौकिक होगा। परमेश्वर की ओर से जो आएगा उसमें परमेश्वर साथ में रहेगा। मोसे जहां जहां जाता था वहां प्रभु उसके साथ रहता था। राइट। मोसे was a sent one। जब मोसे प्रभु के कहने से गया तब पूरा स्वर्ग उसके साथ खड़ा रहा, तब दूत उसके साथ खड़े रहे, तब समंदर का उसने रास्ता दे दिया, तब मानना वहां पे उनको स्वर्ग से भेजा गया, तब बटेर को वह नीचे भेजा गया, जब चट्टान को बोला गया तब चट्टान ने उसका सुना। स्वर्ग तब आपके साथ खड़ा रहेगा जब आपको स्वर्ग से भेजा जाएगा। इवन सेम पैटर्न हम नए नियम में भी देखते हैं कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा। हम सेम पैटर्न देखते हैं प्रेरितों के काम 13वें अध्याय में कि अंताकिया की कलीसिया ने पौल और बरनबास को भेजा। They were sent to us। और बाद में कलीसिया का प्लांटिंग शुरू हुआ। मोसे नबी था लेकिन नए नियम के अनुसार वो मुख्य प्रेरित था। मोसे नबी था क्योंकि प्रेरित की ऑफिस पुराने नियम में खुली नहीं थी, लेकिन अगर नए नियम में हम देखें तो ही वॉज अ चीफ एपोस्टल। राइट। क्या होता है जब आपको भेजा जाता है? एक्सोडस 3 और 12। जब आपको भेजा जाएगा तब क्या होगा? उसने कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा और इस बात का कि तेरा भेजने वाला मैं हूँ तेरे लिए यह चिन्ह होगा कि जब तू उन लोगों को मिस्र से निकाल चुके तब तुम इस पहाड़ पर परमेश्वर की उपासना करोगे। जब हमें भेजा जाता है तब परमेश्वर हमारे साथ रहता है। जब हमें भेजा जाता है तब परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ रहती है। राइट। लूका 9 और 1, मत्ती 10 और 1 के अंदर लिखा गया है उसने 12 चेलों को भेजा, उसने 12 प्रेरितों को भेजा, और जब वे लोग वापिस आए तब लूका 10 और 17 में ऐसा लिखा गया है कि प्रभु तेरे कहने से दुष्ट आत्माएं भी हमारा सुनती है, तेरे कहने से
जब आपको भेजा जाएगा तब उस शहर का, उस क्षेत्र का जो दुष्ट आत्मा होगा वह आपकी बात मानेगा, वह आपकी बात मानेगा। राइट, 9:19 आयत कहती है कि मैंने सर्पों और बिच्छुओं को आपको रौंदने का अधिकार दिया है और आपको किसी भी बात से हानि नहीं होगी। दैट मीन्स जब 12 चेले 12 वहां पे प्रेरित गए तब वहां पे उस क्षेत्र के भूत को पता था अब मुझे मानना पड़ेगा, क्योंकि अब यहाँ पे प्रभु इनके साथ है, अब परमेश्वर इनके जीवन में जुड़ा हुआ है। राइट, उनके पास परमेश्वर की ओर से दिया गया अधिकार का क्षेत्र था, परमेश्वर ने उनको एम्पावर किया था और वे लोग वहां पे गए थे। 2 कुरिन्थी 10वां अध्याय 13वीं आयत। हम तो सीमा से बाहर घमंड कदापि नहीं करेंगे, परंतु उसी सीमा तक जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहरा दी है, और उसमें तुम भी आ गए हो और उसी के अनुसार घमंड भी करेंगे। पौल ऐसा कह रहा है कि परमेश्वर ने हमें अधिकार का क्षेत्र दिया है और उस अधिकार के क्षेत्र में आप भी आ गए हो। यानी परमेश्वर की ओर से जब अधिकार दिया जाता है तब उसके अंदर इंसान होते हैं, तब उसके अंदर आशीष होती है, तब उसके अंदर थिंग्स होती है, परमेश्वर की ओर से उसको दिया गया। जब परमेश्वर ने मूसा को भेजा तब उसने उसके अंदर इजिप्ट के ऊपर अधिकार रखा। जब मूसा को परमेश्वर ने भेजा तब उसके अंदर कनान रखा था वहां पे। राइट, यह चाबी थी कि इजिप्ट का पानी, इजिप्ट की छू, इजिप्ट की मक्खी, इजिप्ट की टिड्डी, धूल, मेढक, फसल, लोग वो मूसा का कहा मानते थे, क्योंकि उनको वहां से भेजा गया था। जब प्रभु भेजता है तब परमेश्वर मेक श्योर करता है उस जगह का प्रिंसिपलिटी, उस जगह का दुष्ट आत्मा है वह आपकी बात सुने। चमत्कार तब होते हैं जब आपको भेजा जाता है और आप आपके अधिकार के क्षेत्र में काम करते हो। आपके अधिकार के क्षेत्र में दूत आपके संग संग चलते हैं, दूत आपके संग संग चलेंगे। राइट, जब मूसा ने अपना रॉड उठाया तब दूत अपना काम कर रहा था। आपके अधिकार के क्षेत्र में दुष्ट आत्मा आपकी मानेंगे। एक्सोडस 4 और 20। तब मूसा अपनी पत्नी और बेटों को गदहे पर चढ़ाकर मिस्र देश की ओर परमेश्वर की उस लाठी को हाथ में लिए हुए लौटा। मूसा लेके गया था अपनी लाठी, लेकिन यहाँ पे लिखा गया है कि वो परमेश्वर की लाठी थी। दैट मीन्स जब चमत्कार वहां होंगे जब परमेश्वर ने जो अधिकार दिया है उसका इस्तेमाल आप करोगे। चमत्कार तब तक नहीं होंगे जब तक प्रभु ने जो अधिकार दिया है उस अधिकार का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब वो अधिकार, अब वो जो लठ थी, अब वो जो लाठी थी मूसा की नहीं थी, अब वो परमेश्वर की थी। और अब जब मूसा बोलेगा तब पृथ्वी समझेगी कि परमेश्वर बोला है। अब जब मूसा लाठी उठाएगा तब पृथ्वी समझेगी कि मूसा ने परमेश्वर ने लाठी उठाई है। एक्सोडस 14, 15 और 16 ऐसा कहता है कि जब वहां पे वह खड़ा रहा परमेश्वर ने, तब जाके वहां पे समंदर था उसके 2 भाग हो गए। जब आप अपने अधिकार के क्षेत्र में खड़े रहते हो, जब आप अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हो, तब दूत और भूत भली भांति जानते हैं कि इसको स्वर्ग से भेजा गया है और आज हमको इसकी माननी पड़ेगी। तब बीमारी अच्छी तरह से जानती है कि मुझे मानना पड़ेगा। मरकुस 16 में लिखा गया है, विश्वासियों के द्वारा ऐसे चिन्ह होंगे, वे लोग हाथ रखेंगे और बीमार है वे चंगे हो जाएंगे। हाथ आपका होता है लेकिन अधिकार परमेश्वर की ओर से होता है। जब हाथ आप रखते हो तब जाके बीमारी को पता है कि मुझे अब जाना है। जब आप अधिकार के क्षेत्र में चलते हो परछाई आपकी होती है लेकिन सामर्थ प्रभु का होता है और प्रभु का सामर्थ लोगों को छूता है। एक्सोडस 7 और 8।
तब यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं तुझे फिरौन के लिए परमेश्वर सा ठहराता हूँ। मैं तुझे फिरौन के लिए परमेश्वर सा ठहराता हूँ। यानी जब आप अपने अभिषेक में, जब आप अपने अधिकार में जाते हो फील्ड के अंदर, तब आप उस क्षेत्र की प्रिंसिपालिटी की ये परमेश्वर को रिप्रेजेंट कर रहे हो। पॉल ऐसा कहता है, हमारी नागरिकता वह स्वर्ग की है। यानी पॉल जाता था तो उस क्षेत्र की प्रिंसिपालिटी को पता था कि इसके अंदर परमेश्वर है। जब आप जाते हो तब आपके अंदर का परमेश्वर है, उसको दुष्ट आत्मा देख पाता है, उसको डिमोनिक रिलम परसीव कर पाता है, और उसको पता है ये बोलेगा तो मुझे करना पड़ेगा। राइट। और मत्ती 28 और 18 में लिखा गया है, स्वर्ग में और पृथ्वी में सारा अधिकार मुझे दिया गया है और किसी भी बात से हानि नहीं होगी। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार। और बाइबल कहता है कि परमेश्वर के लोग उनकी दुल्हन है, उनके हाथ से बनाए गए लोग हैं। तो वह अधिकार जब हम लेके जाते हैं तब स्वर्ग और पृथ्वी उन बातों को मानती है। जब यहोशू ने कहा कि सूरज वहां पे तू स्थिर हो जा और चंद्रमा वहां पे, तब जाके पृथ्वी ने घूमना बंद कर दिया। जब अलाइशा ने कहा कि बाय नेक्स्ट डे एट दिस टाइम यहाँ पे यह इकोनॉमी शिफ्ट आएगी और यहाँ पे चेंज आएगा, और जैसे ही वर्ड रिलीज हुए वहां पे इनविजिबल रिलम में पावरफुल चेंजेस आना शुरू हुआ। जिस समय यीशु मसीह ने कहा उस सूबेदार को कि तेरा जो नौकर है वह चंगा हुआ है, तेरा विश्वास बढ़ा है, उसी क्षण वह ठीक हो गया। क्यों? वर्ड्स के अंदर सब्सटेंस होता है जो चेंजेस फिजिकल ला के रखता है। जब अधिकार हम लेके जाते हैं तब ये सब्सटेंस काम करता है। When you declare the word, वहां पे चेंजेस आते हैं, मिरेकल वहां होते हैं जहां हम अधिकार के क्षेत्र में खड़े रहते हैं। मिरेकल वहां पे होते हैं। प्रभु के पास जाएंगे। परमेश्वर, हम धन्यवाद की भेंट लेके आज आपके पास आए हैं। हम जय जयकार कहते हैं क्योंकि आप परमेश्वर हो और आपने हमें बनाया है। और प्रभु आपने कहा है कि मैंने स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार है वह आपको दिया हुआ है। यीशु के नाम से कहते हैं प्रभु, आपका सामर्थी हाथ आपके लोगों के ऊपर आए। यीशु के नाम से कहते हैं परमेश्वर पिता, स्वर्ग नई रीति से खुले। यीशु के नाम से कहते हैं परमेश्वर पिता, हर एक इंसान के जीवन के अंदर सामर्थी काम हो। यीशु के नाम से छुटकारा आए और यीशु के नाम से प्रभु उनके जीवन में बदलाव आए। जय जयकार कहते हैं प्रभु क्योंकि आपने ऐसा किया है। प्रभु यीशु के सामर्थी है। Glory to God. Thank you.